गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। और 12th क्लास में हम लोग डिटरमिनेंट्स की पढ़ाई कर रहे हैं और डिटरमिनेंट्स में अभी तक 10 लेक्चर अपलोड हो चुका है और आज हम लोग लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। आज के क्लास में हम आपको बताएंगे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाला जाता है। आपको हम इन्वर्स एक बार बता चुके हैं जब हम मैट्रिसेस पढ़ा रहे थे उस वक्त। उसमें आपको बताए थे कि इन्वर्स निकालने का तीन तरीका होता है। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने का 3 तरीका होता है, जिसमें सबसे पहला होता है यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा तरीका होता है यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला यूज करके इन्वर्स निकालना। और तीसरा तरीका होता है यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन, यूजिंग मैट्रिक्स इक्वेशन। तो ये 3 तरीका है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने का, जिसमें एक तरीका जो है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। ये हम लोग पढ़ चुके हैं जब हम लोग मैट्रिसेस पढ़ रहे थे उस टाइम, है ना। डिटरमिनेंट्स में हम लोग ये 2 तरीका को पढ़ेंगे, यानी फॉर्मूला को यूज करते हुए कैसे किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है ये देखेंगे, और मैट्रिक्स इक्वेशन के मदद से कैसे इन्वर्स निकाला जाता है ये देखेंगे। तो इसको समझने से पहले आपको एक टर्म जानना पड़ेगा, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर, है ना। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है पहले हम इसको बताते हैं, है ना, क्योंकि इसको जानना जरूरी है इसको समझने के लिए। तो सबसे पहले जानिए सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। जैसे ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी पहला सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। यानी यदि किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 होगा तो उस मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और दूसरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है तब उसे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और यदि डिटरमिनेंट 0 है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आपको यह ध्यान रखना है, यदि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, और यदि डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। जैसे कहने का मतलब ये हुआ, जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A इक्वल टू 1 2 2 4, ये मैट्रिक्स A है। अब हमें देखना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए, आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 2 4। आप इसका डिटरमिनेंट देखिएगा तो 1 into 4 4 minus 4, ये देखिए आएगा 0, तो डिटरमिनेंट 0 आ गया। और किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आने का मतलब है कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी ये जो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है वो सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। अच्छा, कहीं दिया हुआ इस तरीके से मैट्रिक्स B इक्वल टू 1 2 3 4। अब हमें देखना है कि मैट्रिक्स सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, तो हम मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 2 3 4 का डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये देखिएगा तो आएगा 4 - 6 - 2, यानी B का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, -2 है माने 0 नहीं है, और 0 नहीं है तो क्या बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इसे बोला जाएगा नॉन सिंगुलर। तो आपको ये डेफिनेशन ध्यान रखना है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का।
चलिए अब हम लोग सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको अभी बताएं कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसका डिटरमिनेंट 0। तो क्वेश्चन में कहता है यह मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका मतलब डिटरमिनेंट हो जाएगा 0, डिटरमिनेंट हो जाएगा 0। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए और मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में दिया हुआ है x + 1 3 1 और x - 1 बराबर 0। अब आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे x + 1 * x - 1 है ना, x + 1 * x - 1 -3 बराबर 0। तो इसको देखिएगा तो x² - 1 - 3 बराबर 0, x² - 4 बराबर 0, x² बराबर 4, x बराबर +-2। तो आंसर हो जाएगा इसका सी, है ना। कुछ करना नहीं है, सिंगुलर मैट्रिक्स है तो सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डिटरमिनेंट बराबर 0। तो इसका डिटरमिनेंट निकाल के 0 के बराबर कर देंगे, x का वैल्यू आराम से निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन यहां भी है, इसमें भी वही कहता है कि यह मैट्रिक्स जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, x का वैल्यू बताना है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब कि डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, मैट्रिक्स ए देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है x 2 0 1 4 3 2 1 5 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करके आप x का वैल्यू निकालिए। इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट करिए, x लिखेंगे, सामने का रो कॉलम चल जाएगा, 4 × 5 = 20 - 3, उसके बाद -2 लिखेंगे, सामने का रो कॉलम चल जाएगा, 5 - 2 3 = 6 बराबर 0। अब यहां से x निकालिए, 20 में से 3 17x 17x, 5 में से 6 -1 × -2 यानी +2 बराबर 0। तो 17x बराबर -2 और x बराबर -2/17, ये x का वैल्यू निकल गया। देखिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बाय यूजिंग फार्मूला, यानी फार्मूला को यूज करते हुए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, यही हम लोग आज सीखेंगे। देखिए जैसे A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले हम आपको फार्मूला बताते हैं कि फार्मूला होता क्या है, और फिर उसके बाद फार्मूला को प्रूफ करके दिखाएंगे। A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is given by, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A is given by A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ A। यानी आपको किसी मैट्रिक्स का, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आप उसका एडजॉइंट निकालेंगे और उसमें डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे। यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमें A इनवर्स मिल जाएगा। अब ये फार्मूला आता कहां से है, इसका हम आपको प्रूफ बताते हैं। देखिए हम आपको कल प्रॉपर्टी बताए थे, एडजॉइंट में कल आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था, आपको याद होगा। प्रॉपर्टी इस तरीके से बताए थे कि A * एडजॉइंट A इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A * A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A * I। इस तरीके से आपको एक प्रॉपर्टी कल बताए थे, A * एडजॉइंट A बराबर एडजॉइंट ऑफ A * A बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A * I। अब हम कर क्या रहे हैं, इसमें डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बाय डिटरमिनेंट ऑफ A, डिटरमिनेंट ऑफ A से डिवाइड कर रहे हैं इन ईच टर्म, प्रत्येक टर्म में
डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप डिवाइड करिएगा तो देखिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर, यहां भी डिवाइड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, यहां पे देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इसको हटा दीजिए, बचेगा क्या, केवल आई, है ना। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम कुछ मान लेते हैं, हम मान लेंगे कि इसका वैल्यू b है, लेट एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको हम मान लिए कि b है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इसको मान लिए कि b है, तो आप इसके जगह पे b रख दीजिए, तो बन जाएगा a इंटू b इक्वल टू b इंटू a इक्वल टू i। अब देखिए जिस दिन हम आपको इनवर्स पढ़ा रहे थे मैट्रिसेस में, उस समय आपको बताया थे कि यदि a में b को गुना करें, चाहे b में a को गुना करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो b को a का इनवर्स कहा जाता है। ये आपको मैट्रिसेस पढ़ाने वक्त ये सब बताए थे, है ना। a में b गुना करे, चाहे b में a गुना करे, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो b को कहते हैं a का इनवर्स। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स b है इसको कहेंगे, क्या कहेंगे, इनवर्स ऑफ a, b को कहेंगे इनवर्स ऑफ a। तो यहाँ b का मतलब क्या है, तो यहाँ b का मतलब है एडजॉइंट ऑफ a और डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ a, यही है b, इक्वल टू इनवर्स ऑफ a, यानी a इनवर्स। तो यही फार्मूला है आपको किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ a, हम लोग इसी फार्मूले के मदद से इनवर्स निकालेंगे। अब देखिए इसमें समझने वाली बात यह है, देखिए a इनवर्स का फार्मूला है एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। आप सोचिए यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाएगा, तो एनी नंबर या एनी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 0 वो नॉट डिफाइन होगा, वो अनडिफाइंड कहलाता है ना। एनी मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय 0, तो ये अनडिफाइंड बन जाएगा, यानी किसी भी मैट्रिक्स में 0 से डिवाइड करेंगे वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है तो उस केस में a इनवर्स अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी नहीं निकलेगा। और यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तो उस टाइम a इनवर्स का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, यानी a इनवर्स का वैल्यू तभी मिलेगा जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है ना। जब डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तभी जाकर के a इनवर्स निकलेगा। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है तो a इनवर्स नहीं निकलेगा। और आपको ये बात मालूम होगा कि जिस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है उसे हम लोग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसका इनवर्स नहीं निकलता है वो नॉन इन्वर्टिबल। तो यहाँ पे बात को समझिए, नोट करके इस बात को लिख लेना है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉन जीरो है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, a इनवर्स का वैल्यू मिलेगा, और जब a इनवर्स निकलेगा इसका मतलब क्या हो गया, a इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, a इज इन्वर्टिबल, है ना। यानी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, जब डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। दूसरा बात समझिएगा, यदि डिटर्मिनेंट 0 है, यदि डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू 0 है तो वैसे केस में हम लोग बोलते हैं a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट,
ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ए इज नॉट इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल नहीं है। तीसरा बात, अभी हम आपको बताए हैं कि यदि डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट 0 नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, नॉन सिंगुलर, यानी कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तब वो इन्वर्टिबल होगा। तो तीसरा पॉइंट ये है, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है देन ए इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल यानी कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होगा जब वो नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर हो माने डिटरमिनेंट 0 नहीं हो। और यदि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है तब सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, डिटरमिनेंट 0, और डिटरमिनेंट 0 का मतलब ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो चौथा पॉइंट ये हुआ कि यदि ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, यदि ए कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तब हम कहेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको ये चारों पॉइंट आना चाहिए। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताते हैं जो ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है। ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी क्वेश्चन में देखिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, तब x का वैल्यू क्या होगा। ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है। आपको बताए हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है, डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो इन्वर्टिबल, और डिटरमिनेंट 0 है तो नॉन इन्वर्टिबल। तो देखिए डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा क्योंकि इन्वर्टिबल क्वेश्चन में दे दिया है। अब हम इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, x 9 1 x नॉट इक्वल टू 0। अब आप इसको देखिए तो x² - 9 नॉट इक्वल टू 0, तो x² नॉट इक्वल टू 9, तो x नॉट इक्वल टू ±3, x नॉट इक्वल टू ±3, यानी x का वैल्यू न 3 होगा न -3 होगा, x का वैल्यू न +3 होगा और न -3 होगा। तो होगा क्या, देखिए x का वैल्यू न ही 3 होगा और न ही -3 होगा, ये दोनों में से कोई नहीं होगा। तो होगा कौन, यानी इन दोनों के छोड़ करके जो भी नंबर सब हो जाएगा। तो x का वैल्यू बोल देंगे ऑल रियल एक्सेप्ट 3 और -3, यानी 3 और -3 को छोड़ करके जो भी रियल नंबर है वो x का वैल्यू हो जाएगा। तो x का वैल्यू ऑल रियल एक्सेप्ट +-3। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कहता है कि दिस मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, नॉन इन्वर्टिबल, दिस मैट्रिक्स इज नॉन इन्वर्टिबल, और x का वैल्यू क्या होगा, नॉन इन्वर्टिबल। या नॉन इन्वर्टिबल का मतलब कि इन्वर्स नहीं निकल रहा है। तो इन्वर्स किसका नहीं निकलता है, जब डिटरमिनेंट 0 हो, जब डिटरमिनेंट 0, डिटरमिनेंट 0 रहेगा इन्वर्स नहीं निकलेगा, नॉन इन्वर्टिबल कहेगा। अब डिटरमिनेंट 0 कर दीजिए, x + 1 3 1 और x - 1 = 0। अब आप इसको गुना करेंगे, x² - 1 - 3 = 0, x² = 4, तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा +-2। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहता है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, यानी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले इस मैट्रिक्स को कुछ मान लीजिए, लेट A = 3 4 1 2। अब देखिए इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि इसका इनवर्स निकलेगा कि नहीं निकलेगा।
तो इसके लिए हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 3 4 1 2, इसका डिटरमिनेंट निकालिएगा तो आएगा 2। तो डिटरमिनेंट 2 आएगा, माने 0 नहीं है। और अगर डिटरमिनेंट 0 नहीं है तो ए इनवर्स इसका निकलेगा। ए इनवर्स जो है ना इसका निकलेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब एग्जिस्ट करेगा तो निकालिए। अब हम लोग ए इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं, ए इनवर्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो अभी हम आपको ये बताएं कि ए इनवर्स निकालना होगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकाल करके डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे तो ए इनवर्स मिल जाएगा। अब डिटरमिनेंट ऑफ ए तो हम लोग निकाल चुके हैं कि 2 है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिए हैं 2। अब हमें निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए आपको बताया है कि डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे एलिमेंट का पहले कोफैक्टर लिखेंगे। देखिए कोफैक्टर ऑफ A11, A11 कौन है? 3 है। तो 3 का कोफैक्टर, 3 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, बच जाएगा 2। अब यहाँ पे साइन क्या आएगा? प्लस की माइनस। इसके लिए आप यहाँ पे जोड़ेंगे तो 1 1 2 यानी इवन आएगा तो प्लस, ऑड आएगा तो माइनस। तो 1 1 2 माने इवन है तो प्लस में ही रहेगा। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A12, A12 कौन है? 4 है। A12 हो गया 4 का कोफैक्टर। तो 4 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए तो बच जाएगा 1। अब सोचिए कि यहाँ पे प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा। तो 1 2 जोड़ेंगे 3 माने ऑड है तो माइनस। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A21। तो A21 कौन है? 1 का कोफैक्टर। तो 1 के सामने का रो कॉलम हटा देंगे तो बच जाएगा 4। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो 2 1 जोड़ेंगे तो 3 माने ऑड है तो माइनस। फिर लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A22। तो A22 कौन है? 2 है। 2 का कोफैक्टर। तो 2 के सामने का रो कॉलम हटा दीजिए, रो कॉलम हटा देंगे बच जाएगा 3। अब यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? तो 2 2 4 माने इवन है तो प्लस यानी +3। इस तरीके से हम कोफैक्टर निकाल लेंगे। अब कोफैक्टर निकालने के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना पड़ता है, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखना पड़ता है। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है ये हम आपको बता चुके हैं। ये दोनों फर्स्ट रो का कोफैक्टर, तो फर्स्ट रो का कोफैक्टर है तो फर्स्ट रो में लिख दीजिए 2 - 1, फर्स्ट रो में लिख दीजिए। ये दोनों सेकंड रो का कोफैक्टर, तो सेकंड रो में लिख दीजिए -4 3 सेकंड रो में। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। आपको ट्रांसपोज करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर देंगे। यहाँ देखिए हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाले हैं, इसको वहां पर रख दीजिए। तो 2 - 4 - 1 3 ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है? 2 है। आप इसमें 2 से डिवाइड करिए तो पहले, तो 2 में 2 डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड जब करेंगे तो प्रत्येक एलिमेंट में डिवाइड करेंगे। इस मैट्रिक्स में जितना भी एलिमेंट होगा सब में 2 डिवाइड करेंगे। तो 2 में 2 डिवाइड करेंगे 1, -4 में 2 डिवाइड करेंगे -2, -1/2 3/2 3/2। तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। हम लोग इनवर्स निकाल लिए, इनवर्स निकालना था, इनवर्स निकाल दिए। चलिए अब हम लोग 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि जो मैट्रिक्स दिया हुआ है उसको A मान लेना है। लेट A = 0 1 2 1 2 3 3 1 1।
अब देखिए, अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ 0 1 2 1 2 3 3 1 1। आप इसका डिटरमिनेंट निकालिए एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करके निकालिए। फर्स्ट रो में देखो यहाँ पे 0 है, नहीं लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो 1 के साथ साइन क्या आएगा? माइनस का। आपको मालूम है इस तरीके से होता है। अब देखिए सामने का रो कॉलम हटा दीजिएगा, 1 3 3 1। उसके बाद +2 लिखेंगे, सामने का रो कॉलम चल जाएगा, 1 2 3 1। आप इसको सॉल्व करिए। -1 ये हो जाएगा 1 - 9 और ये हो जाएगा 1 - 6। 1 में से 9 -8 इंटू -1 यानी +8 हो जाएगा। 1 में से 6 -5 इंटू 2 यानी -10। 8 में से 10 घटाइएगा, -2 आएगा। तो डिटरमिनेंट आ गया -2 यानी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो इनवर्स निकालिए। और आपको मालूम है कि इनवर्स निकालने का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिए हैं। अब हम लोग एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। एडजॉइंट फाइंड करने जा रहे हैं। वी फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको एडजॉइंट फाइंड करने का तरीका बताया गया है। तरीका यह है कि डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालिए, है ना। डिटरमिनेंट में जितना भी एलिमेंट है सबका कोफैक्टर निकालिए। उसके बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाइए और कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, है ना। वैसा करने में समय ज्यादा लगेगा, जगह की कमी है। आप खुद से निकालिएगा एडजॉइंट, जैसे बताया उस तरीके से निकालिएगा। आप जब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, आप जब इसका एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको आएगा -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। ये आया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ये कहां से आया? ये सब हम आपको बता चुके हैं लेक्चर नंबर 9 में। आप लेक्चर नंबर 9 देखिएगा, एडजॉइंट निकालने का तरीका बताया गया है ना। आप निकालिएगा एडजॉइंट तो यही आएगा। तो हम लोग एडजॉइंट निकाल लिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लिए -2। अब इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का आपको फार्मूला बताया गया है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए लिख दीजिए। एडजॉइंट ऑफ ए लिखिए। एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग निकाले हैं -1 1 -1 8 -6 2 -5 3 -1। तो ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए देखो तो कितना है? -2 है। ए इनवर्स बराबर, अब आपको करना क्या है कि डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट में -2 डिवाइड कर लीजिए। सब में -2 डिवाइड करेंगे तो -1 बटा -2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2 1/-2 1/-2। यहाँ देखिए -1/-2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2। इसमें -2 डिवाइड करिए, 8/-2 यानी -4, -6/-2 यानी माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3। 2 डिवाइडेड -2 -1, -5/-2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/2 5/2। 3 डिवाइडेड -2 तो -3/2, -1 डिवाइडेड -2 तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से हम लोग ए इनवर्स निकाल लिए। तो आपको कोई भी मैट्रिक्स देगा आप आराम से इनवर्स निकाल लीजिएगा। सबसे पहले डिटरमिनेंट निकालिएगा कि इनवर्स निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। देखिए अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ये शॉर्टकट है। यदि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है,
देखिए यदि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, आपको बताए हैं डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट 0 होता है, तो डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो यदि ए कोई डायगोनल मैट्रिक्स है और हमें ए इनवर्स फाइंड करना है ना, यानी किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है, तो तरीका यह है इनवर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इनवर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, यानी किसी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा तो डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर दीजिएगा तो ए इनवर्स निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब ये है कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है ना, 1 0 0 2 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको कहेगा ए इनवर्स बताइए, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा ए इनवर्स बराबर डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स, तो 1 का इनवर्स 1 होगा। देखिए केवल डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स करना है, सबका नहीं, केवल डायगोनल एलिमेंट का। तो डायगोनल में कौन कौन है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 का खाली इनवर्स करेंगे, बाकी 0 0 जैसे है वैसे ही रहेगा। 1 का इनवर्स 1, 0 है छोड़ देंगे, 0 है छोड़ देंगे। अब 2 का इनवर्स 1/2, 2 का इनवर्स 1/2, तो यही हो गया आपका ए इनवर्स। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स A = 3/2 0 0 0 -4 0 0 0 है ना, 0 0 1/3, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप देखिए कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है, आपको कहेगा ए इनवर्स बताइए, तो डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर देंगे, तो डायगोनल एलिमेंट ये तीनों है, ये तीनों का इनवर्स कर देंगे, बाकी 0 0 जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। 3/2 का इनवर्स 2/3, ये 0 0, फिर देखो 0 -4 का इनवर्स -1/4, 0 0 को 0 ही छोड़ देना है, ये 0 0 1/3 का इनवर्स 3, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स। इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। देखिए एक्स वाई जेड नॉन जीरो रियल नंबर है, यानी एक्स वाई जेड जीरो नहीं है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो नंबर है, एक्स वाई जेड नॉन जीरो नंबर है। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है ना, इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो आप देखिए कि ये जो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल छोड़ के बाकी 0 है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। और जब भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा तो डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर देंगे, यानी जब हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा तो डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर देंगे। डायगोनल एलिमेंट कौन कौन है, x y z, तो इसका इनवर्स हो जाएगा x इनवर्स 0 0 0 y इनवर्स 0 0 0 z इनवर्स। आपको डायगोनल एलिमेंट का इनवर्स कर देना है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, हमको लगता है ऑप्शन सी मैच करेगा, है ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, हो गया।